मेरे प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं? आपके पास सपने भी हैं, लक्ष्य भी है, लेकिन जब काम करने बैठते हैं तो मन इधर-उधर भटकने लगता है। मोबाइल का नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, पुरानी यादें, भविष्य की चिंता या फिर बिना वजह आने वाले विचार आपका ध्यान तोड़ देते हैं। ऐसे आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में लाखों लोग यह शिकायत करते हैं कि फोकस नहीं कर पाते हैं। क्या तुम भी फोकस नहीं कर पाते? तो असली वजह जान लो। इस वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा। दुनिया में जो भी लोग शिकायत करते हैं कि वे फोकस नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है या उनमें कोई कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि फोकस की समस्या का कारण केवल मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं है। इसकी जड़ें हमारे मन, हमारी आदतों और हमारी सोच में छिपी होती है। यदि आप यह समझ जाएं कि आपका ध्यान बार बार क्यों भटकता है, तो फोकस बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। आइए आज गहराई से समझते हैं कि आखिर हम फोकस क्यों नहीं कर पाते और इसका समाधान क्या है। फोकस की असली परिभाषा क्या है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब घंटों तक लगातार काम करना है, लेकिन वास्तव में फोकस का अर्थ है अपनी ऊर्जा, समय और मानसिक शक्ति को एक दिशा में लगाना। जब मन एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है, तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है। सूर्य की किरणें पूरे दिन पृथ्वी पर पड़ती हैं, लेकिन जब वही किरणें एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग पैदा कर देती है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। बिखरी हुई ऊर्जा कमज़ोर होती है, केंद्रित ऊर्जा चमत्कार करती है। आखिर हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? इसकी कई सारी वजह है। पहली वजह, आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है। कई बार मन का स्वभाव है कि वह दिशा चाहता है। जब आपके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, तो आपका मन हर नई चीज की ओर आकर्षित होने लगता है। आज एक विचार अच्छा लगता है, कल दूसरा। आज एक काम शुरू करते हैं, कल दूसरा। फिर परिणाम क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत सारे अधूरे काम और बहुत कम उपलब्धियां। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, उसका ध्यान हर रास्ते पर भटकेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मैं अगले 6 महीने में क्या हासिल करना चाहता हूँ। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, उतना ही मजबूत फोकस होगा। दूसरी वजह, आपका मन डोपामिन का आदी हो चुका है। डोपामिन अर्थात किसी चीज का अच्छा महसूस करना और उसका आदी होना। आज का डिजिटल युग हमारे ध्यान का सबसे बड़ा चोर बन चुका है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर वीडियो और हर लाइक हमारे दिमाग में डोपामिन पैदा करता है। धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क छोटी छोटी उत्तेजनाओं का आदी बन जाता है। फिर जब हमें किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठना होता है, तो वह काम उबाऊ लगने लगता है, बोर लगने लगता है। मन तुरंत आसान मनोरंजन ढूंढने लगता है। यही कारण है कि कई लोग
5 मिनट पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन 2 घंटे मोबाइल चला लेते हैं। समस्या फोकस की नहीं है, समस्या यह है कि आपका मस्तिष्क त्वरित सुख का आदी हो चुका है, अर्थात उसे तुरंत सुख चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए। वह अपने मन को शांत रखकर किसी कार्य में केंद्रित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे हर पल आनंद चाहिए। तीसरी वजह, आप मानसिक रूप से थके हुए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे आलसी हैं, लेकिन कई बार आलस्य नहीं बल्कि मानसिक थकान असली कारण होती है। लगातार चिंता, तनाव, तुलना, भविष्य की फिक्र और बीते हुए अनुभवों का बोझ मन की ऊर्जा को खत्म कर देता है। जब मन थका हुआ होता है तो वह किसी भी काम में गहराई से नहीं उतर पाता है। इसलिए केवल समय प्रबंधन काफ़ी नहीं है, ऊर्जा प्रबंधन भी जरूरी है। पर्याप्त नींद, स्वस्थ भोजन, व्यायाम, मानसिक शांति फोकस के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि अनुशासन के लिए। चौथी वजह, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं। आज अधिकांश लोग मल्टीटास्किंग को प्रतिभा समझते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग बार बार एक कार्य से दूसरे कार्य में स्विच करता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा नष्ट होती है और ध्यान कमज़ोर होता जाता है। सफल लोग एक समय में एक काम पूरा करना, पूरा ध्यान लगाना ज़रूरी समझते हैं। वे जानते हैं कि एक तीर से एक ही निशाना साधा जा सकता है। इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए हम स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक कथा का अनुसरण करते हैं। फोकस की बात हो और स्वामी विवेकानंद का उल्लेख ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। कुछ युवक नदी किनारे खड़े होकर बहते हुए अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे थे। कई प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाया। स्वामी विवेकानंद वहाँ से गुजर रहे थे। युवकों ने मजाक में उनसे कहा, क्या आप निशाना लगा सकते हैं? स्वामी जी ने बंदूक उठाई और लगातार कई निशाने बिल्कुल सही लगा दिए। युवक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, आपने यह कैसे किया? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, जिस काम को करो अपना पूरा मन उसी में लगा दो। जब निशाना लगाओ तो केवल निशाना ही दिखाई देना चाहिए। यही फोकस का रहस्य है। महानता प्रतिभा से कम और एकाग्रता से अधिक पैदा होती है। पांचवी वजह, आप परिणाम के बारे में बहुत सोचते हैं। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान काम पर नहीं बल्कि परिणाम पर होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे तो, अगर सफलता नहीं मिली तो, ये विचार मन को कमज़ोर करते हैं। ध्यान वर्तमान कार्य से हटकर भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। यही कारण है कि कई प्रतिभाशाली लोग भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते, जबकि सफल लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। वे हर दिन अपना काम करते हैं और परिणाम को समय पर छोड़ देते हैं। छठी वजह, आपके जीवन में अनावश्यक शोर बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ बाहरी शोर ही नहीं, अंदर का शोर भी। दूसरों की राय, दूसरों की सफलता, दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों की अपेक्षाएं,
जब आप हर समय दूसरों से प्रभावित होते रहते हैं, तब आपका मन अपनी दिशा खो देता है, क्योंकि आप स्वयं को भूल जाते हैं, स्वयं को खो देते हैं। फोकस तभी पैदा होता है जब व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझता है। हर आवाज़ सुनने वाला व्यक्ति कभी अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाता। अब इन समस्याओं को समझने के बाद इनके समाधान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फोकस बढ़ाने के सबसे बेहतरीन 7 शक्तिशाली उपाय। पहला, सुबह का पहला घंटा मोबाइल से दूर रहें। दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, अपने लक्ष्य से करें। यह एक आदत आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। दूसरा समाधान, दिन के केवल 3 महत्वपूर्ण कार्य तय करें। लंबी टू डू लिस्ट की जगह केवल 3 सबसे ज़रूरी काम चुनें, फिर उन्हें हर हाल में पूरा करें। तीसरा समाधान, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान मन को स्थिर बनाता है। ध्यान फोकस की सबसे शक्तिशाली एक्सरसाइज है। चौथा समाधान, एक समय में एक ही काम करें। जब काम करें तो केवल वही काम करें, ना कि कुछ और, जैसे कि मोबाइल पर ध्यान देना, सोशल मीडिया पर, अनावश्यक बातचीत पर। ये सब आपकी काम को पूरा करने से रोकते हैं। पांचवा समाधान, पर्याप्त नींद अवश्य लें। थका हुआ मस्तिष्क कभी गहरा फोकस नहीं बना सकता, इसलिए सही समय पर सोकर सही समय पर उठिए, नींद पूरी लीजिए। छठा समाधान, अपने लक्ष्य को रोज पढ़ें, रोज सोचें, उसे रोज सुनें। जब लक्ष्य बार बार आंखों के सामने रहेगा तो मन भी उसी दिशा में चलने लगेगा। सातवां समाधान, छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े लक्ष्य देखकर घबराइए मत, बस आज का काम पूरा कीजिए। फोकस धीरे धीरे विकसित होता है। इन समस्या और समाधान को जानने के लिए महान लोगों का रहस्य भी समझना अति आवश्यक है। दुनिया के अधिकांश महान लोगों में एक गुण समान था, और वो था एकाग्रता, फोकस। चाहे वह विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम हो या किसी भी क्षेत्र के महान व्यक्ति, सभी ने अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाया। उन्होंने हर अवसर के पीछे भागने की जगह अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण दिखाया। यही कारण है कि वे इतिहास में अमर हो गए। इन सब तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप फोकस नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं या असफल हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपके मन को सही दिशा, सही आदतों और सही प्रशिक्षण की आवश्यकता है। स्मरण रखिए, फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि प्रतिभा विकसित की जाती है। यह विकसित की जाने वाली क्षमता है। जिस दिन आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी पढ़ाई, करियर, व्यवसाय, रिश्ते और पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहें, एक विचार को पकड़ लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो और उसी पर काम करो। यही सफलता का मार्ग है। जब आपकी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाएगी, तब आपकी शक्ति दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, और जिस दिन आपका मन एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाएगा, उस दिन
दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। फोकस की कमी आपकी कमजोरी नहीं है, बिखरी हुई ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। उसे एक दिशा दीजिए और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलने लगता है। आपका जीवन कैसे बदलने लगता है। सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अन्य श्रोताओं में भी इसको वितरित करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यदि मन में कोई भी व्यथा है, कोई भी पीड़ा, कोई भी प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।